सेवा स्टूडेंट स्विंग चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके ए लेटर टू गॉड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। दोस्तों बता दूं इसके पहले मैंने इस चैप्टर के एमसीक्यू डाल रखे हैं ऑलरेडी, और जो चैप्टर है वो भी एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो भी अब देख लेना, मैं प्लेलिस्ट में दे दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 या 16 क्वेश्चन है आपके बुक के, वही सारे क्वेश्चन हम करेंगे। बाकी चैप्टर पढ़ेंगे तो आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन सभी हो जाएगा, एमसीक्यू देख लेना। ठीक है, देखो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, पहला क्वेश्चन। तो लेंचो होप्ड फॉर ए डाउनपुर और एटलीस्ट ए शावर टू हिज फील्ड, ये हो जाएगा आंसर। फिर देखो व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। तो लेंचो क्रॉप्स वर रेडी टू हार्वेस्ट, हाउएवर दे नीडेड ए गुड डाउनपोर बिफोर हार्वेस्टिंग, यानी कि लेंचो का जो क्रॉप्स था, जो फसल था, वो रेडी, लगभग रेडी थे हार्वेस्ट के लिए। ठीक है, हाउएवर दे नीडेड ए गुड डाउनपोर, लेकिन इसके बावजूद उसको अच्छा एक मात्रा में, मतलब बारिश का जरूरत था, पानी का जरूरत था बिफोर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट करने से पहले। सो व्हेन द रेन केम, तब जब बारिश आया तब क्या हुआ, ही कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स, उसने रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया किसके साथ, विथ न्यू कॉइन्स, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है, एज ए मेटाफोर, और इसको एक मेटाफोर यानी कि एक सिंबल की तरह रिप्रेजेंट किया लेंचो ने टू द रेन ड्रॉप्स। ठीक है, मेटाफोर की तरह यूज किया लेंचो ने न्यू कॉइन्स को रेन ड्रॉप्स के साथ, सिंबलाइजिंग वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी टू हिज फील्ड। और इसको क्या सिंबलाइज कर रहा है, जो उसने न्यू कॉइन्स का, न्यू कॉइन्स रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है वेल्थ ऑन प्रोस्पेरिटी, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, यानी कि संपदा और धन को। ठीक है, फिर देखो हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। सो इन द चैप्टर ए लेटर टू गॉड, इन द बिगिनिंग इट वाज रेनिंग एट ए गुड पेस, यानी कि काफी ठीक ठाक स्पीड से पहले पानी बारिश हो रहा था। बट सडनली, लेकिन अचानक से क्या हुआ, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक जोरदार हवा आया, एंड अलोंग विद द रेन, और उसी बारिश के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ठीक है, पत्थर स्टोन्स जो होते हैं वो होने लगे। लेंचो फील्ड वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फिर लेंचो का फील्ड जो था वो टोटली डिस्ट्रॉयड हुआ। ये सेकंड वाला का आंसर है, ये पहले का आंसर था। सो लेंचोस फील्ड वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड आफ्टर द हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म को उसका फील्ड जो है काफी पूरा बर्बाद हो गया। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता जो है पेड़ों में नहीं रहा। द फ्लावर वेयर गन फ्रॉम द प्लांट, जो पेड़ है उससे एक भी फूल जो है वो बचे नहीं थे, सब बिखर गए, गिर गए फ्लावर। लेंचो सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस, और लेंचो का जो मन है वो काफी निराश हो गया था। ठीक है, दुखी हुआ था काफी वो। फिर देखो व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, तो लेंचो का फीलिंग कैसा था जब हेल स्टॉप हो गया। और या फिर दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, लेंचोस सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, व्हाई। देखो आफ्टर द हेलस्टॉर्म हैड पास्ड, लेंचो सॉ दैट द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। हेलस्टॉर्म जब निकल गया तब लेंचो ने देखा कि कॉर्न जो था वो पूरा बर्बाद हो गया था। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक भी पेड़ों में पत्ता नहीं था। द फ्लावर आर गॉन फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से फ्लावर भी गायब थे, सब चले गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस सीइंग द डेवास्टेटिंग सीन, वो दृश्य देखकर लेंचो काफी दुख हुआ था, अंतर से वो दुखी हुआ था। तो ये काफी मिलता जुलता पहले वाले से आंसर है। एग्जाम में आपको एक या दो ही आएंगे, सभी नहीं आने वाले हैं, तो आपको लग रहा है कि रिपीटिंग आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली होगा, आप लिख के देखो। ठीक है, फिर देखो हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। सो लेंचो को किस पे विश्वास था, लेंचो हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। ठीक है, अडिग विश्वास था उस पे, भगवान पे। ठीक है, फिर देखो व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड एड्रेसिंग हिज प्रॉब्लम, उसका जो प्रॉब्लम था उसको एड्रेस करके उसने लिखा गॉड को चिट्ठी, विच ऑकर्ड आफ्टर द हेलस्टॉर्म, जो कि प्रॉब्लम अराइज हुआ था हेलस्टॉर्म के बाद। इन हिज लेटर ही डिमांडेड 100 पैसो फ्रॉम द गॉड। ठीक है, इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड अगेन, उसने गॉड से डिमांड किया था अपने लेटर में कि मुझे आप 100 पैसे दे दो, पैसों दे दो, अपने जो फसल बर्बाद हुआ है उसको फिर से जोतने के लिए, फिर से लगाने के लिए। फिर देखो हु रीड द लेटर, तो ऑब्वियसली पोस्टमैन ने लाके दिया, लेकिन पोस्टमास्टर ने पढ़ा। सो पोस्टमास्टर रीड द लेटर। व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू आफ्टर रीडिंग लेंचोज लेटर, लेंचो लेटर को पढ़ के क्या किया पोस्टमास्टर ने। सो द पोस्टमास्टर इनिशियली लाफ्ड होल हार्टेडली, काफी जोर से पहले तो वो हंसा इस चिट्ठी को देखकर, आफ्टर रीडिंग लेंचोज लेटर। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन उसी वक्त वो क्या हुआ, फटाफट क्या हुआ, उसका माइंड चेंज हो गया, मूड स्विंग हो गया। ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया उसको पढ़ के। सिंग लेंचोस फेथ इन गॉड, लेंचो के भगवान के प्रति विश्वास, क्योंकि उसके ऊपर गॉड लिखा था, आपको पता होगा, तो ये देख के वो हंसा था पहले, लेकिन बाद में उसको पता चला कि वो काफी विश्वास के साथ गॉड बोल के लिखा है। ठीक है, ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, उसने डिसाइड किया कि वो लेंचो को हेल्प करेगा, एंड दस स्टार्टेड कन्विंसिंग अदर एम्प्लॉइज, और दूसरे अपने जो एम्प्लॉइज थे साथी उनको कन्विंस यानी कि मनाने लगा, टू गिव समथिंग एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कि आप लोग एक्ट ऑफ चैरिटी, कोई दान आप वगैरह की तरह दे दो। एट लास्ट somehow he managed to send 70 pesos to लेंचो, लास्ट में वो किसी तरह मैनेज किया 70 पैसों भेजने को, 70 पैसे भेजा उसने किसी तरह लेंचो को। ठीक है, फिर देखो वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, तो लेंचो क्या सरप्राइज था, एक लेटर जो उसको मिला
और मनी था उसमें 70 पैसे जो। सो एज लेंचो हैड अ फर्म बिलीव दैट गॉड वुड सर्टेनली हेल्प हिम, क्योंकि लेंचो को दृढ़ विश्वास था कि गॉड वुड सर्टेनली हेल्प हिम, भगवान निश्चित तौर पे उसको हेल्प करेंगे इन एनी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी सिचुएशन पे। सो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, इसीलिए लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज, क्षणिक भर भी तनिक भर भी सरप्राइज नहीं हुआ ऑन सीइंग द मनी इनसाइड द लेटर, लेटर के अंदर पैसा देखकर, ठीक है, वो सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि उसको विश्वास था कि भगवान है। फिर देखो, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो किस बात से एंग्री था, या फिर किस चीज ने लेंचो को एंग्री बना दिया, ठीक है, एंग्री कर दिया। सो व्हेन लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस टू रिसीव द लेटर, ठीक है, जब लेंचो पोस्ट ऑफिस में आया रिसीव करने के लिए लेटर को जो कि उसने भेजा था, which was supposed to be replied by God, जो कि गॉड के द्वारा रिप्लाई करना था ऐसा लेंचो के मुताबिक। सो लेंचो वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, लेंचो वाज डिसअपॉइंट था काफी, एंड एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी, उसको काउंट करके काफी गुस्सा हुआ वो, एज इट वाज लेस देन द डिमांडेड मनी, क्योंकि सिर्फ 70 पैसे थे जो कि लेस था उसके 100 पैसों की डिमांड से। फिर देखो, हु डज लेंचो हैव फेथ इन, कंप्लीट फेथ इन, लेंचो को किस पे कंप्लीटली विश्वास है, कंप्लीट विश्वास है। व्हिच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल्स यू दिस, स्टोरी का किस लाइन ये बताता है कि लेंचो को विश्वास था। तो देखो, लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, ये हुआ आपका पहला वाला का आंसर। इसके बाद ये, तो आई थिंक द लाइन, ये मैंने लिखा है कि मुझे लग रहा है कि वो लाइन, क्योंकि अलग लाइन भी हो सकता है चैप्टर का, वो लेंचो से अभी पढ़ के देखो आपको कौन सा लग रहा है। वो लेंचो सेज दैट, जब लेंचो ने कहा दैट हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें, जो कि कहा गया है, सी एवरीथिंग, जो सभी चीजें देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, जो कि अपने मन के अंदर जो भी चल रहा था वो भी देख सकते हैं किसी के मन के अंदर। टेल मी दैट लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, इसी लाइन से पता चलता है कि लेंचो को काफी विश्वास था भगवान पे। फिर देखो, व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्टमास्टर ने मनी क्यों सेंड किया लेंचो को, व्हाई डज ही सेंड द लेटर गॉड, क्यों उसने गॉड लिख के उस चिट्ठी को भेजा। तो देखो, पोस्टमास्टर सेंट मनी टू लेंचो, लेंचो को भेजा मनी इन ऑर्डर नॉट टू शेक द फेथ ऑफ हिम टुवर्ड्स गॉड, कि भगवान के प्रति जो लेंचो का विश्वास है वो डगमगाए ना, इसके लिए उसने, पोस्टमास्टर ने मनी सेंड किया था उसको। फिर देखो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, उसने गॉड कह के ही क्यों चिट्ठी पे संबोधन किया। सो देखो, द पोस्टमास्टर साइन द लेटर गॉड टू सिंबलाइज ए डेजिग्नेशन ऑफ गॉड, उसने ऐसा गॉड लिखा क्योंकि लेंचो को लगे कि ये सच्ची गॉड ने लिखा है, इसीलिए। सो दैट लेंचो हैड नो सस्पिशन, ताकि लेंचो को कोई डाउट ना हो, और मिसट्रस्ट, या फिर भगवान पे उसका विश्वास जो है वो डगमगाए ना, टुवर्ड्स द ऑलमाइटी, ठीक है, ऑलमाइटी ना लिखे गॉड भी लिख सकते हो आपको जो मर्जी। फिर देखो, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई नॉट, क्या लेंचो ने कोशिश की थी ढूंढने की कि किसने उसको पैसा भेजा, वाई किस लिए, और अगर नहीं तो क्यों नहीं, वाई नॉट, ये आपको बोलना है। तो पहले आप डिसाइड कर लो है या नहीं। तो डेफिनेटली नहीं ढूंढा था उसने। सो नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, बिकॉज, क्यों, बिकॉज ही हैड फॉर्म बिलीफ टुवर्ड्स गॉड, क्योंकि उसको भगवान पे काफी विश्वास था, अडिग विश्वास था। बट यस ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स, ही हैड अ सस्पिशन टुवर्ड्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, उसको एक डाउट था जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय उनके तरफ, whom he considered as a bunch of crooks, जिनको वो bunch of crooks कह के संबोधन करता था, यानी कि जो पैसे चोरी कर लेते थे मान लो, ठीक है, इधर उधर करते थे। नेक्स्ट देखो, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, लेंचो को किसको लगा कि लेंचो को लगा कि कौन उसका रेस्ट ऑफ द मनी जो बाकी है 30 पैसा जो उसको नहीं मिला वो ले लिया है। व्हाट इज द आयरनी इन दिस सिचुएशन, और इस सिचुएशन में आयरनी क्या है। देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, लेंचो थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, लेंचो को लगा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज जो उन्होंने पैसा लिया होगा। और आयरनी ये है इस सिचुएशन का, द आयरनी दिस सिचुएशन दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज whom he considered as a bunch of crooks, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज जिनको वो bunch of crooks मानता था, एक्चुअली हेल्प्ड हिम बाय प्रोवाइडिंग मनी, एक्चुअली उन्होंने उसको हेल्प किया था पैसा देकर, ठीक है। तो यही आयरनी है। आयरनी मतलब आप एक सोच रहे हो लेकिन उसका उल्टा हो रहा है, जैसे लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को गलत सोच रहा था लेकिन एक्चुअली वही उसको हेल्प कर रहे थे, ठीक है, तो उसको पता नहीं था, ये आयरनी है। फिर देखो, देर आर टू काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, दो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, मतलब कि विपरीत स्थिति सिचुएशन है यहाँ पर पार्ट में, बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, एक तो है ह्यूमन और नेचर के बीच में, एंड बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन देमसेल्फ, यानी कि ह्यूमन के बीच, आदमी और आदमी के बीच में संघर्ष है, और एक तो ह्यूमन और नेचर, प्रकृति और ह्यूमन के बारे में। तो हाउ आर दिस कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड, वो दो कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में आपको बताना है। तो फिर देखो, जो मैंने लिखा है, द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, जो पहला कॉन्फ्लिक्ट है वो ह्यूमन और नेचर के बीच में, यानी कि मानव और प्रकृति के बीच में है। वेयर लेंचो हु वाज ए पुअर फार्मर, जहाँ पर लेंचो एक पुअर गरीब फार्मर था, वाज वेरी हैप्पी फॉर ए डाउनपोर, जो डाउनपोर हुआ था, बारिश हुआ था, उसकी वो तो आशा कर रहा था कि डाउनपोर हो, उसकी मिन्नती कर रहा था, वो हो गया तो काफी खुश था। व्हिच वाज इनिशियली कंसीडर्ड एज ए न्यू कॉइन्स, जो कि उसको पहले न्यू कॉइन्स की तरह लगे थे। सडनली स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग गॉड, अचानक से गॉड को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, और नेचर, गॉड या फिर नेचर को क्रिटिसाइज करना। पर इट टर्न्ड एज ए हेलस्टोन, जो जब वो हेलस्टोन में परिवर्तन हो गया था। तो ये कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, क्योंकि वो बारिश मांग रहा था
सही में बारिश हुआ भी, लेकिन बाद में वही बारिश जब तेज बहने लगा, हेलस्टॉर्म होने लगा, ठीक है, उसका फसल बर्बाद हो गया, तो गॉड को वो कोसने लगा कि ऐसा क्यों किया तुमने, ठीक है। फिर देखो, द सेकंड कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन ह्यूमन देमसेल्व्स, आदमी के बीच में है। वेयर द पोस्ट ऑफिस, आदमियों के बीच में है। वेयर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जहाँ पर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हु एक्चुअली हेल्प लेंचो, जिन्होंने कि एक्चुअली हेल्प किया था लेंचो को बाय प्रोवाइडिंग मनी, पैसे देकर, was considered as a bunch of crooks by him, जिसको लेंचो ने bunch of crooks माना था बाद में। तो ये दो कन्फ्लिक्ट है। फिर देखो, लास्ट क्वेश्चन है, what did लेंचो do throughout the morning, what did he see in the northeast? So देखो, लेंचो was seeing the sky towards the northeast direction throughout the morning। तो लेंचो मॉर्निंग तक, मतलब मॉर्निंग से क्या, वो स्काई देख रहा था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। फिर क्या देखा उसने, व्हाट डिड ही सी इन द नॉर्थ ईस्ट? सो ही सॉ ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड अप्रोचिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन से ह्यूज माउंटेन जो है, क्लाउड आ रहा था, वो देख रहा था वो। तो देखो, इस चैप्टर में और एक आध दो क्वेश्चन है एक्स्ट्रा, ये मतलब बुक के चैप्टर में तो नहीं है आपके क्वेश्चंस, लेकिन मैं एक दो डाल रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन वो भी आप पढ़ लेना जरूर। सो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन मैं कहा था कि डाल दूंगा, ये ऐसे ही मैंने नहीं डाला है, एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन इसीलिए एक्स्ट्रा, ठीक है, तो ये भी पढ़ लो। व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड? तो लेंचो ने अपने सेकंड लेटर में क्या लिखा था? आपको पता होगा, लेंचो ने दो लेटर लिखा था, अगर दो लेटर लिखा था, अगर आपने चैप्टर समझा है, मैंने वैसे समझा रखा है चैप्टर, आप लिस्ट में जाकर देख लेना। सो या फिर क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछ सकता है कि व्हाट मेड लेंचो थिंक दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स? इसका भी आंसर एक ही होगा। या फिर व्हाई डू लेंचो थिंक कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज एज ए बंच ऑफ क्रूक्स? तो तीनों का आंसर आप एक होगा। मेनली इस क्वेश्चन पे फोकस करो कि व्हाट डिड लेंचो राइट इन सेकंड लेटर टू गॉड, ठीक है, और साथ में ये भी। फिर देखो आंसर, लेंचो आस्क्ड फॉर द रिमेनिंग मनी इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड। तो भगवान से उसने जो बाकी बच्चे पैसे थे, 30 पैसे, उसकी डिमांड की थी उसने सेकंड लेटर में। लेंचो ऑल्सो रिक्वेस्टेड गॉड, और लेंचो ने ऐसा रिक्वेस्ट भी किया था गॉड को कि टू नॉट सेंड द मनी, टू नॉट सेंड द मनी थ्रू द मेल, कि ठीक है, आप मेल पे वो पैसे मत भेजो, बिकॉज ही डाउटेड, क्योंकि उसको शक था दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज मस्ट बी द वन, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वही है जिन्होंने, हु टुक रिमेनिंग मनी, जो जिसने कि बाकी बचे हुए पैसे ले लिए होंगे। सो ही कॉल्ड देम एज बंच ऑफ क्रूक्स, इसलिए उसने उनको बंच ऑफ क्रूक्स कहा। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि लेंचो ने क्यों उनको बंच ऑफ क्रूक्स कहा था, या फिर सेकंड लेटर उसने क्यों लिखा था, तो ये आप लिख सकते हो आंसर। फिर देखो, व्हाई डिड लेंचो गो आउट व्हेन द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन वर फॉलिंग? सो लेंचो कहाँ पर गया था जब बड़े बड़े बूंद जो बारिश के हो रहे थे तब? सो लेंचो वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन बट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। सो लेंचो बाहर क्यों गया था जब बड़े बड़े बारिश हो रहे थे बूंद के बाहर, यानी कि घर के बाहर? सो लेंचो वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, कोई और कोई कारण के लिए नहीं, ये डायरेक्टली लाइन मेंशन है आपके चैप्टर में, बट टू हैव द प्लेजर, लेकिन उसको प्लेजर मतलब आनंद लेना था बारिश का, जो बूंद हो रहे थे, ठीक है, उसको अपने बॉडी पे, इसीलिए फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। फिर देखो, व्हाई डिड लेंचो से टू हिज सॉन्स आफ्टर द हेलस्टॉर्म? सो व्हाट डिड लेंचो से, लेंचो ने क्या कहा अपने बच्चों को हेलस्टॉर्म जाने के बाद? तो उसने कहा कि व्हेन द हेलस्टॉर्म हैड पास्ड, लेंचो स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो मिडल ऑफ द फील्ड में खड़ा हो गया, एंड सेड टू हिज सॉन्स, और अपने बच्चों से कहा कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस हेलस्टॉर्म, अगर एक लोकस्ट जो, ठीक है, पतंग होते हैं, उनका अगर झुंड आता तो मे बी, वो भी कीट पतंगों का झुंड आता है, वो भी मे बी इससे कम नुकसान करता, ठीक है, जितना कि हेलस्टोन ने किया है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, हेलस्टोन ने कुछ भी नहीं रखा है, बाकी रखा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारा कोई भी कॉर्न, हमें फसल नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर देखो, वी विल गो हंग्री, ये भी आप जोड़ सकते हो लास्ट में। फिर देखो, लेंचो वॉज लाइक एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड। सो ऑक्स ऑफ ए मैन मतलब वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड, इसका मीनिंग भी आपको पता चल गया। फिर व्हाट डज द राइटर मीन टू से, इस लाइन के द्वारा राइटर क्या समझाना चाहते हैं? तो देखो, लेंचो वॉज ए हार्डवर्किंग फार्मर, वो काफ़ी परिश्रमी फार्मर था, किसान था। हिज ओनली सोर्स टू अर्न लाइवलीहुड, उसको जो इनकम का एकमात्र सोर्स था वॉज द कॉर्नफील्ड, जो किसान था वो, क्योंकि टू रन हिज फैमिली ही नीडेड ए गुड हार्वेस्ट, उसको अपने परिवार चलाने के लिए एक अच्छी फसल की जरूरत थी, विच इन टर्न कुड प्रोवाइड हिम गुड सोर्स ऑफ मनी, और जिससे कि उसको अधिक पैसे मिलते अगर उसका अधिक फसल अच्छा होता तो। सो ही डिड हार्ड वर्क, इसीलिए वो हार्ड वर्क करता था। क्वाइट डिटरमाइंड, काफ़ी डिटरमाइंड था, यानी कि उस पर वो, उसका मन था कि वो एक काम के दृढ़ होकर करता था वो काम अच्छे से। इन हिज प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन पे, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, एक एनिमल जैसे कि फील्ड में काम करता है उसी तरह वो काम कर रहा था उस पर, ठीक है। फिर देखो, इसका मीनिंग ये है, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू, इन हिज लेटर टू गॉड। देखो, इसमें सेकंड फर्स्ट कुछ नहीं है, बस लिखा है व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर टू गॉड, अपने लेटर में गॉड में क्या लिखा था। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड अगर मेंशन नहीं हो तो आपको दोनों लिखना है, दोनों लेटर में क्या लिखा था, ठीक है। अगर फर्स्ट लेटर हो तो आप लिख देना फर्स्ट में क्या लिखा था, 100 पैसे डिमांड किए थे, और सेकंड में जो रिमेनिंग मनी थे। तो देखो, लेंचो रोट 2 लेटर्स टू गॉड, मैंने लिखा है कि 2 लेटर्स, यहाँ पर क्वेश्चन घुमा के दे सकता है कि हाउ मेनी लेटर्स डिड लेंचो राइट,
एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट ही रोट इन द लेटर, क्या लिखा उसने, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन घुमा फिरा के, तो आप ये देख लो। लेंचो रोट 2 लेटर्स टू गॉड। इन हिज फर्स्ट लेटर टू गॉड, अपने पहले लेटर में ही डिमांडेड 100 पैसे, उसने 100 पैसा डिमांड किया था फ्रॉम गॉड टू सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वो अपने जो फसल है उसको वापस से बो सके, इसलिए व्हिच वाज डेस्ट्रॉयड इन हेलस्टॉर्म, जो कि हेलस्टॉर्म में बर्बाद हो गया था। बट ही ओनली रिसीव्ड 70 पैसों, लेकिन उसको सिर्फ 70 पैसों मिले। इसके बाद देखो, इन सेकंड लेटर टू गॉड, अपने सेकंड लेटर में क्या लिखा, ही अगेन रोट ए लेटर, ये पैराग्राफ देख के आप लिख लेना। इन सेकंड लेटर टू गॉड ही अगेन रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर द रिमेनिंग मनी, जो बाकी पैसे बचे थे 30 पैसे, उसके लिए डिमांड किया। ही ऑल्सो टोल्ड गॉड नॉट टू सेंड दोज मनी बाई मेल, उसने गॉड से ये भी कहा कि आप जो दूसरे टाइम जो पैसा भेजोगे वो मेल से मत भेजना, ठीक है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, हमने पढ़ रखा है। तो होपफुली फ्रेंड्स आपके सारे क्वेश्चन कवर्ड हो गए होंगे। मेनली 15 क्वेश्चन इस चैप्टर में थे, 15 और 16, बाकी मैंने ऐड किए हैं सारे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।